आज हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है? तो हैव यू ऑब्जर्व योर इमेज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टू प्लेन मिरर। आपने नाई की दुकान में गए होंगे और वहाँ पे आगे और पीछे दोनों तरफ मिरर लगा होता है। जब आप उसमें देखते हैं बीच में खड़े होके तो आपको क्या दिखता है? एक के पीछे एक कई सारी इमेज आपकी दिखना शुरू हो जाती है। ये किस वजह से हो रहा होता है? ये इज ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन। लगातार रिफ्लेक्ट होता क्या कि पहले आपकी इमेज फ्रंट वाले नाइन कहते हैं शीशे में बन रही होती है, मिरर में। फिर इस इमेज की एक और इमेज पीछे वाले में बन जाती है, ठीक। और जो पीछे वाले मिरर की जो इमेज फॉर्म हुई है वो फिर उसी की इमेज की फिर आगे एक और इमेज फॉर्म होती है और आगे वाले से फिर एक बार पीछे की तरफ एक इमेज ऑन फॉर्म है। और ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है, यानी एक के पीछे एक इमेज की इमेज लगातार चलता रहता है। और इसलिए आपको उस नाई की दुकान में ढेर सारी मल्टीपल इमेज दिखने लगती है। और ये सब क्यों हो रहा है कि लगातार वो लाइट रे जो आपसे बॉडी से चली थी वो बार बार रिफ्लेक्ट होना, मल्टीपल रिफ्लेक्ट होते हुए चली जाती है। इसी को मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार मल्टीपल इमेज चलते रहते हैं। एक इमेज फॉर्म होती है रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट मिरर से, फिर उसी इमेज की सेकंड मिरर में दूसरी इमेज बन जाती है, फिर सेकंड मिरर में जो इमेज है उसी की फिर से एक बार फर्स्ट मिरर में इमेज बनना शुरू हो जाती है। तो इस टाइप का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो नीचे एक एक्टिविटी दी है जो शो मल्टीपल रिफ्लेक्शन व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल। आप नीचे एक्टिविटी दे सकते हैं कि इसको देखने के लिए आप राइट एंगल में दो मिरर रख दीजिए। प्लेस टू प्लेन मिरर एट राइट एंगल टू ईच अदर ऑन वाइट शीट ऑफ पेपर, है ना। और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, से ए टॉफ़ी। एक टॉफ़ी रखिए बिटवीन द मिरर। हाउ मैनी डू यू सी? यू विल सी द थ्री इमेज। लगातार आपको उसकी तीन इमेज दिख जाती है। तो द नेक्स्ट रिपीट द सेम एक्टिविटी बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मिरर। अब क्या करिए, धीरे धीरे एंगल को चेंज करना शुरू करिए। यू मे ट्राई पुटिंग द मिरर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब उसके बाद उसको कोशिश करोगे 60 डिग्री में रखने की। एंड देन अगेन पैरेलल टू ईच अदर, और लास्ट में उसको पैरेलल कर दीजिए। यू विल सी दैट द नंबर ऑफ इमेज फॉर्मिंग टू प्लेन मिरर इंक्रीज व्हेन द एंगल बिटवीन टू मिरर डिक्रीज। तो हमें क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम एंगल डिक्रीज करना शुरू करते हैं दो मिरर के बीच में, तो हमें इमेज की संख्या भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे ही द मिरर पैरेलल टू ईच अदर, मिरर को हमने जैसे ही पैरेलल कर दिया एक दूसरे के, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म हो जाती है। द नंबर ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू मिरर कैन बी फाउंड ए फार्मूला। इसको हम एक खास फार्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इज इक्वल टू 360 गामा अपॉन एंगल बिटवीन मिरर -1। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एंगल बिटवीन टू मिरर इज 90। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म हो गया 360 अपॉन 90 -1, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। ये टोटल इमेज कितनी फॉर्म होगी? 3 इमेज हमारी फॉर्म होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलरली व्हेन द एंगल बिटवीन द मिरर इज 60 डिग्री, जब हमको 60 कर देंगे तो फिर डिवाइड इसको रखेंगे तो 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आता है। 6 - 1 इक्वल टू 5, 5 इमेज फॉर्म होगी। 40 में कितनी होगी कैलकुलेट करेंगे तो 8 इमेज फॉर्म होगी। तो इस तरह हम लोग इमेज फॉर्म देख सकते हैं कितनी इमेज फॉर्म होगी जब हम उसको उसमें रखेंगे। इसी का एक एग्जाम्पल बेस्ट डिवाइस है कैलाइडोस्कोप। तो कैलाइडोस्कोप इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आप नीचे एक्टिविटी में देख रहे हैं, कैलाइडोस्कोप बनाना भी दिखाया गया, आप देख सकते हैं। मिरर को कट करते हैं और कट करके उसे ट्रायंगुलर फॉर्म में अटैच करते हैं और सेलो टेप से चिपका देते हैं। उसके बाद तुम अंदर उसके कुछ हम लोग राउंड कार्डबोर्ड्स ना
डाल सकते हैं। जैसे टेक 3 आइडेंटिकल मिरर ले लो, एक्टिविटी में बता रहा है प्लेस द मिरर स्ट्रिप इन सच अ वे सो दैट फॉर्म अ ट्रायंगल ट्यूब, उसमें एक ट्रायंगल ट्यूब बन जाए। मेक श्योर दैट रिफ्लेक्शन साइड ऑफ मिरर आर फेसिंग इनवर्ड, हमेशा उसका रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। टूवर्ड्स द इनसाइड ऑफ ट्यूब नाउ टेप द मिरर फ्रॉम आउटसाइड सो दैट दे आर स्टक टुगेदर, अब उस पर टेप लगा दो ताकि अच्छी तरह वो आपस में चिपक जाए। अब इस किसी भी ट्रायंगुलर ट्यूब को एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड में बॉक्स में रख दीजिए। टेक राउंड फ्लैट पीस ऑफ ग्लास और स्टिक इट वन एंड, एक फ्लैट पीस ऑफ ग्लास एक एंड में लगा दीजिए और बीट ऑन द ग्लास प्लेट एंड कवर इट, उसके बाद उसको कवर कर दीजिए। फिर अनदर पीस ऑफ ग्लास सेम साइज का टेप की मदद से प्लेट के टुगेदर सो दैट दे डू नॉट गेट डिस्प्लेस फ्रॉम एंड ऑफ ट्यूब, ताकि वो दोनों ट्यूब से डिस्प्लेस ना होने पाए। फिर उसके बाद एक राउंड कार्डबोर्ड पीस लेना एक एंड में ऑफ द ट्यूब एंड मेक अ होल इन द सेंटर विद अ पेंसिल और अ कंपास पॉइंट, योर कलेइडोस्कोप इज रेडी। लुक थ्रू द होल वन एंड व्हाट विल यू सी, तुमको एक ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देगा जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लास पीस की मदद से बना होगा। और जैसे जैसे आप ट्यूब को टर्न करेंगे, रोटेट करेंगे, उसमें पैटर्न भी चेंज होना शुरू होने लगेगा। अनदर हम लोग देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये क्या चीज़ें हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? हम सब जानते हैं लाइट इज ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, ठीक है, और अप्रॉक्स इसी के आसपास 2.99 एयर में ट्रैवल करती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है। इट कैन ट्रैवल थ्रू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, अब किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल कर सकती है, ग्लास, वाटर, आइस, ऑयल, है ना, इन सभी चीज़ों से ये ट्रैवल कर जाती है। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो इसकी स्पीड में चेंज आता है। जैसे ये वैक्यूम में 3 × 10⁸ है, एयर ज़्यादा डेंस नहीं है लेकिन फिर भी उसमें चेंज है, डेंस तो है, उसमें आता है 2.99 × 10⁸। इसी प्रकार जब वो वाटर में जाता है, आइस में जाता है, ग्लास में जाता है, ऑयल में जाता है, तो हर बार उसकी डेंसिटी के हिसाब से उसकी स्पीड में चेंज आता है। ड्यू टू दिस चेंज इन स्पीड इस पाथ चेंज एंड इट सो इट बैंड, अब इस चेंज ऑफ स्पीड की वजह से उसके पाथ में भी थोड़ा चेंज आता है और ये बेंड होती है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जब बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जब वो ट्रैवल कर रही हो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो बेंडिंग होती है लाइट की, और इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि लाइट जब भी रिफ्रैक्शन किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी और मीडियम का अगर डेंसिटी चेंज हो रही हो तो वो लाइट भी स्पीड चेंज करेगी, जिसकी वजह से लाइट में बेंडिंग होगी। आप फ्रिज में देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा लाइट बेंड हो रही है। अब आती है अगली बात कि जब वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, हमें सबको पता है कि पूरी वाइट लाइट जो है 7 कलर की बनी हुई है, ठीक है, और ये सातों कलर हमारी आंखों तक एक टाइम में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट में इंप्रेशन वाइट दिखता है। तो वाइट लाइट कलरलेस ना होके बल्कि 7 कलर का क्या है, मिक्सचर है। लेकिन जो स्पीड बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट 7 कलर का अलग अलग होता है। However, white light entering different medium, light of different color bend by different amount, तो सबकी बेंडिंग का जो अमाउंट है वो 7 कलर का बिल्कुल अलग अलग है, जिसकी वजह से दिस स्प्लिट अप ऑफ वाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर, जिसकी वजह से वो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है अपने 7 कलर में, और इसी की वजह से हमें डिस्पर्सन नज़र आता है। एक एक्टिविटी 8 में आप इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट को देख सकते हैं। दिस स्प्लिटिंग ऑफ, है ना, इन एक्टिविटी 8 क्या हो रहा है कि लाइट फ्रॉम टॉर्च रिफ्लेक्ट हो रही है वाटर सरफेस फर्स्ट से, एंड डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट गेट सेपरेटेड, फिर इस लाइट को डिफरेंट कलर आर देन रिफ्लेक्टेड बाय मिरर से रिफ्लेक्ट किया गया एंड आर रिफ्लेक्टेड अगेन एज दे मूव आउट ऑफ वाटर, जैसे वाटर से मूव आउट हो रही है तब वो और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जा रही है।
और इसकी वजह से हमें एक बैंड 7 कलर का देखने को वॉल मिल रहा है। द बैंड ऑफ 7 कलर इज स्पेक्ट्रम, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसके जो वो कलर नज़र आते हैं वो विबग्योर फॉर्म में आते हैं, नहीं पहले वॉयलेट, फिर इंडिको, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड फाइनली रेड। इन दिस ऑर्डर दे आर सी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।